हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो आज की इस वीडियो में हम पॉक्सो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे पीवाईक्यू उन्हें करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा बच्चों को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण, यानी अश्लील सामग्री का भंडारण कौन सी धारा में दिया गया है, सजा से संबंधित है। धारा सेशन 15 है, सेशन 14 है, सेशन 13 है, सेशन 18 है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए इसका, बाकी मैं तो बताऊंगी ही है इसका आंसर। देखिए, तो इसका आंसर जो राइट आंसर है वो है ए। सेक्शन 15 में बात की गई है अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए सजा का। सजा ध्यान रखिएगा, भंडारण एक, अगर आपको आए अश्लील सामग्री के भंडारण वो एक अलग होगा, लेकिन यहाँ सजा का प्रावधान वो किस में दिया गया है, सेशन 15 में। अब हम ये भी जान लेते हैं कि सेशन 14 में क्या दिया गया है, आपकी इससे और भी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए, सेशन 14 में अश्लील प्रयोजनों के लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो अश्लील प्रयोजनों के लिए, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड, बालक के उपयोग के लिए दंड, बालक के उपयोग के लिए दंड, इसमें भी दंड का दिया गया है, लेकिन कब, किसके बारे में बात करिए, यदि आप किसी बालक का उपयोग करते हैं तो धारा 14 के तहत आपको दंड दिया जाएगा। अच्छा, धारा 13 में क्या बोला गया है, धारा 13 में बोला गया है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग। इसमें व्याख्या की गई है, अश्लील प्रयोजनों के लिए आप बालक का उपयोग करते हैं तो उसके बारे में व्याख्या की गई है। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग। अब जो डी है हमारा, उसमें बोला गया है सेक्शन 18 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। इसमें क्या बोला गया है, किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड, किसी अपराध, लिख लेते हैं यहाँ, किसी अपराध, किसी अपराध को करने के लिए दंड हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होगा, किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड सेशन 18 में आएगा, यानी कोई भी अधिनियम के अधीन इसमें क्या होगा, कोई भी यदि किसी अपराध को करता है या प्रयत्न करता है या किसी और से करवाता है तो उसमें सेशन 18 के अंतर्गत उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, ठीक है ना। अब हमने देख लिया है सेशन 15 में बातें की गई थी अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए सजा, यानी जो भंडारण करेगा कोई भी अश्लील सामग्री, कौन सी हो सकती है, जो भी कोई भी वीडियो क्लिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का, मैगजीन से कुछ भी ऐसी हो सकती हैं, कोई भी साहित्य कोई इस तरह का, उसके लिए सज़ा मिलेगी 15 के तहत। सेशन 14 अभी आगे आएंगे कि किसी में सेशन 14 पूछ लेगा, किसी में सेशन 13 पूछ लेगा, तो आप साथ के साथ याद करते चलेंगे तो आपको अच्छी तरह रिवाइज हो जाएगा। सेशन 14 में बोला गया अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के दंड, यदि आप ये जो अश्लील कोई भी प्रयोजन है उसके लिए बालक का उपयोग करते हैं तो दंड किसके द्वारा मिलेगा, सेशन 14 के थ्रू। सेशन 13 के थ्रू में बताया गया है बालक का उपयोग किस तरह आप लोग कर रहे हैं अश्लील प्रयोजनों के लिए, सेशन 13 में उस तरह की व्याख्या की गई है। 18 में बोला गया किसी अपराध को करने के लिए दंड मिलेगा, किसी अपराध को कर रहे हैं, करवा रहे हैं बालकों से, तो उसमें आपको दंड मिलेगा। अब बढ़ते आगे की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिस को बाल यौन शोषण के मामले की सूचना बाल कल्याण समिति की CWC के भीतर देनी होगी। देखिए, किस, इंग्लिश में पढ़ लें, द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द हेटर ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज टू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC विद इन, कितने समयांतराल के भीतर देनी होगी, कार्य किए जाने के 24 घंटे। देखिए, कोई कार्य कब हो रहा है ये पुलिस को कैसे पता पड़ेगी, नहीं पता पड़ेगी। पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे, हाँ ये हो सकता है कि जब आप किसी को रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसके 24 घंटे बाद आप दें।
अपराध के 18 घंटे, देखिए पुलिस को नहीं पता कि अपराध हो गया है, उसको कोई रिपोर्ट करेगा तभी तो उसको पता पड़ेगी, तो ये दो तो वैसे ही कट गए। अब रिपोर्ट प्राप्त होने के 48 घंटे बाद, ये नहीं है राइट, जो आंसर है इसका वो है ये बी। रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे बाद तक क्या है, पुलिस को इसकी भीतर क्या देनी पड़ेगी, पुलिस को बाल यौन शोषण मामले की सूचना देनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 3, पॉक्सो संशोधन विधेयक किसने पेश किया? हु इंट्रोड्यूस द पॉक्सो अमेंडमेंट बिल। देखिए एक तो हमने पॉक्सो पढ़ा, फिर उसके बाद इसमें संशोधन हुआ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको उसमें नहीं बताया था पीपीटी में, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग पीवाईक्यू क्लास जरूर करिएगा, जो क्वेश्चन वहाँ कवर नहीं हुए हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा वीरेंद्र कुमार, ना ही मनमोहन सिंह है, ना ही मेनका गांधी है, ना ही उपयुक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर क्या है, वीरेंद्र कुमार ने अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है ये। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 4, 2012 का पॉक्सो अधिनियम लागू होता है, कब होता है? संपूर्ण भारत में होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत में हर जगह। थर्ड है भारत में केवल राज्य, तो ओनली 1 है इसका आंसर, ओनली 1 एंड 2 है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा ए, ओनली 1। संपूर्ण भारत में है, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था लेकिन अब तो वहाँ पर भी है, तो राइट आंसर इसका संपूर्ण भारत में है। अब जो नेक्स्ट है हमारा 5th, पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। कब लागू हुआ था पॉक्सो एक्ट? तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, नवंबर 2012 को हुआ था या 14 नवंबर 20 को? नहीं नहीं नहीं, ये 2012 तो है। अब इसमें से चूज़ करना है कि 9 नवंबर को हुआ था या 14 नवंबर को, तो राइट आंसर होगा फर्स्ट इसका। कब हुआ था? 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पॉक्सो अधिनियम के अनुसार बच्चा है, यानी बच्चा कौन है पॉक्सो नियम के अनुसार? हु इज़ अ चाइल्ड एज पर पॉक्सो एक्ट। तो 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है, या 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, 14 वर्ष से, या 10 वर्ष से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 18 वर्ष से कम आयु का जो भी व्यक्ति है वो क्या है, वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत क्या माना जाएगा? चाइल्ड माना जाएगा, बच्चा माना जाएगा। पढ़ते हैं अपने आगे की ओर। नेक्स्ट हमारा 7, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पॉक्सो अधिनियम 2012 की संवैधानिक पृष्ठभूमि हो सकता है? यानी संविधान में हमारे बात कर रहा है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत कौन सा संवैधानिक पृष्ठभूमि हो सकता है। तो देखिए क्या संविधान का अनुच्छेद 21 नहीं, 21 में बात नहीं करी गई है। 21 में तो शिक्षा के बारे में बात करी गई कि फ्री मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। संविधान अनुच्छेद 15 के 3, हाँ 15 का 3 जो है वो उसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट जो है हमारा 8, वो है पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध दंडनीय? अब बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर पॉक्सो एक्ट 2012? लैंगिक हमला, सेक्सुअल असॉल्ट, या लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट, दुष्प्रेरण, एबिटमेंट। आपको पता होगा इन तीनों के बारे में ही बात करी गई है पॉक्सो में, तो यानी ये तीनों ही क्या है, अपराध हैं पॉक्सो के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद 9 है हमारा, पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड से संबंधित है? विच सेशन ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 deals with the punishment for penetrative sexual assault? तो बताइए पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड के लिए संबंधित है? सेशन 2 है? नहीं, देखिए सेशन 2 में तो परिभाषाएं दी गई हैं। सेशन 3 है? नहीं। सेशन 4 इसका क्या है, राइट इसका आंसर है सेशन। और देखिए इसमें भी देख लेते हैं सेशन 3 में क्या दी गई है। देखिए सेशन 2 में सभी परिभाषाएं दी गई हैं। प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला किसके बारे में बात की गई है? सेशन 3 के बारे में बात की गई है। सेशन 4 के बारे में किस में बात करी गई है? ये हमने देख चुके हैं कि प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड। देखिए 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला है,
4 में दंड दे दिया जाएगा। और 5 में हमारा क्या है, 5 में है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। यानी गुरुतर का आपको मतलब पता ही होगा, गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला यानी कोई पद पर बैठा हो, कोई पुलिस अधिकारी हो या कोई हॉस्पिटल में करता हो, तो उसके बारे में सेशन 5 में दिया गया है कि गुरुतर प्रवेशन हमले के बारे में बात की गई है। और सेशन 4 में दंड दिया जाएगा और सेशन 3 में लैंगिक प्रवेशन हमला बोला गया है। अब हम बढ़ते हैं, और इसका राइट आंसर क्या है हमारा, सेशन 4। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 10 में बोला गया है 16 वर्ष से कम उम्र के बालक पर प्रवेशन यौन हमले के लिए कम से कम 20 वर्ष का दंड का प्रावधान किया गया है। तो बोला गया है किसके अंतर्गत किया गया है कि 16 वर्ष से जो भी कम उम्र के अगर बालक के साथ होता है प्रवेशन यौन हमले के लिए कम से कम 20 वर्ष के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो किसके अंतर्गत किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत किया गया है या क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत किया गया है या पॉक्सो एक्ट 2019 के तहत किया गया है। देखिए जब अमेंडमेंट हुआ है तब उसमें ये बातें की गई हैं, तो पॉक्सो एक्ट 2019 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और पढ़ेंगे और मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगी। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी हॉस्टल वार्डन की प्रिपरेशन कर रही हो आपके फ्रेंड, वो क्या करें, उनमें आप लोग ज़रूर शेयर कर दें। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं आई होप। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।